बांग्लादेश चले गए, जो कलकत्ता चले गए, उनके भी जो है जैसा आदमी खड़ा करके तमाम लोगों ने अब करसना में भी रजिस्ट्री कराया है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है और यह इस्तेमाली पार्टी है, जो दिल्ली में बैठ कर के भी हम अगर पाकिस्तान को उड़ाने की क्षमता रखते हैं तो बहुत जो है आतंकवादियों को हम खड़ा करके जो है उसका फोटो लेकर बयान भी दिलवा सकते हैं। सपा सांसद का फिर आया विवादित बयान। पीएम मोदी और शाह से जोड़ी आतंक की उम्र की पहचान, एसआईआर को लेकर दे दी खुली धमकी, मरने और मारने का कर दिया ऐलान। बलिया से लेकर दिल्ली ब्लास्ट तक मचा सियासी तूफान। नाम सनातन, काम सनातन का विरोध करना। सपा के सांसद सनातन पांडे जब भी मुंह खोलते हैं कोई न कोई बवंडर खड़ा करते हैं। एक बार फिर सनातन पांडे अपनी बकलोली से बाज नहीं आए। मुंह खोले तो ऐसा बोले कि अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डाल गए। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे। आतंकवादी डॉक्टर उमर ने जो है एक वीडियो, हालांकि वो मर गया आत्मघाती हमले में और 12 लोगों की जान भी चली गई ब्लास्ट में, उसका एक वीडियो अभी कुछ एजेंसियों को मिला है जिसमें वो जायज ठहरा रहा है फिदायीन हमले को। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है और यह इस्तेमाली पार्टी है और इसके पास जो है जो नया युग का तकनीकी है, जो दिल्ली में बैठ कर के भी हम अगर पाकिस्तान को उड़ाने की क्षमता रखते हैं तो बहुत जो है आतंकवादियों को हम खड़ा करके जो है उसका फोटो लेकर बयान भी दिलवा सकते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। जीता जाता उदाहरण हमारे भी जनपद एक रहसा तहसील है। बहुत मुसलमान जो कभी बांग्लादेश चले गए, जो कलकत्ता चले गए, उनके भी जो है जैसा आदमी खड़ा करके तमाम लोगों ने अब करसना में भी रजिस्ट्री कराया है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर उमर जो फिदायीन हमले में मारा गया, कहीं ना कहीं भाजपा इनका बनाया हुआ चेहरा है, इनका बनाया हुआ चेहरा है। इस चेहरे में जो है, उसी चेहरे में जो है प्रधानमंत्री का चेहरा छिपा हुआ है, उसी चेहरे में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा छिपा हुआ है। पांडे जी की बकलोली की शुरुआत कैसे हुई जरा आपको सुनाते हैं। पांडे जी दिल्ली में हुए आत्मघाती ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर के बारे में ज्ञान दे रहे थे। पांडे जी ने दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के वीडियो को भाजपा की साजिश बताकर सीधी चुनौती दे डाली। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि डॉक्टर उमर का जो वीडियो सामने आया है वो बीजेपी द्वारा तैयार किया गया चेहरा है। उस चेहरे में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा छुपा है। इतना ही नहीं, हरियाणा में मिला आरडीएक्स, दिल्ली ब्लास्ट, सब कुछ पांडे ने सरकार की नाकामी करार दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब उन्होंने 2027 के चुनाव पर ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे सियासी तापमान को 1000 डिग्री पर पहुंचा दिया। पांडे ने कहा कि अगर 2027 में चुनाव अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ तो सपा के लाखों लोग जेल जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मरने से पहले मारेंगे भी। सीधे सीधे तौर पर कह दिया, हम बूथ पर भी लड़ेंगे, गड़बड़ी होगी तो भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो मरने से पहले मारेंगे भी। 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाला धर्म ध्वजा कार्यक्रम पर भी सनातन पांडे ने सीधे पीएम को घेरा। आजम खान को तीसरी बार जेल जाने पर भी सपा सांसद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के एक सांसद दिल्ली में भी वोट देता है और बिहार में भी, लेकिन वो जेल नहीं जाएगा क्योंकि वो बीजेपी में है। आजम खान संविधान मानने वाले हैं, उन्हें 2 आधार कार्ड पर जेल भेजा गया। ये योगी का भेदभाव है। जाहिर तौर पर सनातन पांडे का पूरा बयान चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और बीजेपी पर एक साथ सीधा हमला है। उनका अंतिम संदेश 2027 में धांधली हुई तो समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक आर पार की लड़ाई लड़ेगी और जरूरत पड़ी तो मरने से पहले मारेंगे भी। पूरी सरकार और सिस्टम को खुली धमकी है। क्या ये बयान आगे और सियासी आग लगाएगा? सपा सांसद की धमकियां खुद उन पर ही भारी तो नहीं पड़ जाएंगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में पता चलने वाले हैं।